तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स which has या which have very less amount of water, very less amount of water dissolved in it. क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? यानी जब किसी एसिड में बहुत कम अमाउंट वाटर जो होता है वो एडेड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ओके, तो बीच बीच में यस सर नो सर बोलते जाया करो ताकि मुझे भी लगे कि हाँ सब लिविंग लोगों को पढ़ा रहे हैं हम। ओके सर। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है एसिड्स which have more amount of water, more amount of water dissolved in it, dissolved in it। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। यस ठीक है, Yes, अब sir. देखो ये अलग अलग नहीं होते हैं, होते ये दोनों एसिड एक ही हैं। जैसे अगर आप H2SO4 जैसे मान लिया, ले लिया आपने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की पहचान क्या होगी? उसके फॉर्मूले से पहले क्या लिखा जाएगा? CONC। ठीक है, क्या लिख देते हैं? ऐसे ही अगर वो डाइल्यूट होगा तो उससे पहले DIL लिखा होता है। आपने लैब में जब आप गए होगे तो देखा होगा, है ना? देखा है ना? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। तो अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? डाइल्यूटिंग एसिड टॉपिक। क्या है? डाइल्यूटिंग एसिड। ठीक है, डाइल्यूटिंग एसिड का मतलब होता है किसी एसिड में हम पानी कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमें या तो एसिड में वाटर डालना पड़ेगा। मान लिया ये है एसिड, ठीक है, ये क्या है? एसिड। ठीक है, इसमें हम क्या पोर करेंगे? वाटर। या तो हम ये करें, ठीक है, और या तो हमारे पास क्या दूसरा तरीका है कि हमारे पास है वाटर। ठीक है, हमारे पास है वाटर और हम उसमें पोर करेंगे एसिड। ठीक है, तो कौन सा तरीका ज्यादा सही होगा फॉर डाइल्यूटिंग एसिड? हम एसिड पानी में डालें या पानी एसिड में डालें? एसिड पानी में डालें। एसिड पानी में। सर पानी एसिड में। यस सर। पानी एसिड पक्का करो कि तुम लोग तो मिली जुली हुई बातें बोल रहे हो। सर एसिड पानी एसिड में। डालना है पानी में। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, पानी एसिड में। हम क्या करेंगे? डाइल्यूट एसिड को वाटर में, सॉरी ये इधर बना दिया मैंने, ये इधर, ये दिस शुड बी करेक्ट, यस सर। दिस शुड बी करेक्ट। हम इसमें क्या करेंगे? डाइल्यूट एसिड को, सॉरी कंसंट्रेटेड एसिड को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को किस में डालेंगे? वाटर में, वाटर में। हमेशा। ठीक है, तो सर हाँ बेटा, अगर एसिड में वाटर डालेंगे तो उसका क्या होगा? अगर आप एसिड में वाटर डालोगे तो वो जो एसिड होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा। अभी मैं ये चीज लिखाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया? सर यस सर। ठीक है,
तो अगर हम लोग पानी को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, देखो ये बात Yes, मैं sir. बताता हूँ। To dilute a concentrated acid, treated acid always pour concentrated acid to water gradually, ठीक है, to water gradually। ये नोट है, याद रखना है। Never add acid to the water to the acid, water to the acid। जैसे हम लोग के लिए बातें तो दोनों एक ही है, चाहे पानी में एसिड मिलाओ चाहे एसिड में पानी मिलाओ, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जब आप क्या करोगे, एसिड में पानी डालोगे, तो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। नेवर एड वाटर टू द एसिड बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट को बाहर निकालने वाली। एक्सोथर्मिक मतलब द प्रोसेस इन विच हीट इज रिमूव, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब इट कैन कॉज एक्सप्लोजन, इट कैन कॉज एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन होने पे क्या होगा, So it can harm us. हाँ, इट कैन हार्म अस। क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका सब लोग। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एसिड का टच कैसा होता है, टच ऑफ एसिड पूछा था या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. कैसा होता है टच एसिड का, पता किया था तुम लोगों ने? कोरोसिव कैसा होता है, कोरोसिव इन नेचर। अब देखो एसिड्स जो होते हैं जनरली उन्हें वी शुड नॉट टच, ठीक है, वी शुड नॉट। So your voice is not coming clear. It is very low. Sir, your voice is not coming. So your voice is not coming. आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Your voice is not coming. It is not coming. Sir, Sir, your voice voice is not भी नहीं आ रही है। coming. Sir, voice is not coming. सबको ये बात क्लियर है या नहीं? So please repeat because when you are explaining the voice is not coming. अच्छा अच्छा, चलो ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी एसिड का टच होता है वी शुड नॉट टच एसिड्स, हमें एसिड को टच नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर। Yes, sir. कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, दे आर कोरोसिव इन नेचर। सबको बात क्लियर हो रही है ये? Yes, sir. अब देखो कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कोरोसिव नहीं होते। कल मैंने बताया था कुछ एसिड्स होते हैं तुम्हारे जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं,
दे आर लेस कोरोसिव। ये कैसे होते हैं? सर हाँ बेटा, यस। सर सर कैमरा सेट कर दीजिए सर, दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा सेट कर लें। एक दूसरे कैमरे से भी मैं शो हो रहा हूँ, क्या आप वो चला सकते हो कैमरा? यस सर। उसमें भी तो दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं या नहीं? Yes, sir. यस सर। उसमें उसमें देखो तो ज्यादा सही रहेगा। सर दिख रहा ठीक है, है। क्योंकि इसमें एक्चुअली वॉइस नहीं आ पाती है साफ, तो मैं दो जगह से कनेक्ट हो रहा हूँ, एक से आवाज दे रहा हूँ और एक से आपको दिखाई देगा। ओके। ठीक है, Okay, sir. क्लियर है? हाँ, तो एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये नेचुरल एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं? Natural नेचुरल तो acids. छोड़, नेचुरल तो दोनों ही होते हैं। खैर, ऑर्गेनिक जो होते हैं वो लेस कोरोसिव होते हैं। इनऑर्गेनिक जो होते हैं, इनऑर्गेनिक, दे आर हाईली हाईली कोरोसिव। कोरोसिव। हाईली कोरोसिव। ठीक है, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Taken. टेकन? 1 मिनट। हाँ हाँ, ले लो जल्दी से। मिटा दें इसे अब? यस सर। Yes, sir. सर तो अब जैसा कि आपको ये पता है कि हमें एसिड टच नहीं करना चाहिए, तो फिर पता कैसे करेंगे कि ये एसिड जो है, ये मतलब हमें दिया हुआ लिक्विड एसिड है या बेस है? ठीक है, ठीक है। यस सर। तो उसके लिए एक एक चीज होती है, वैसे ये टॉपिक में पहले बताना चाहिए था आपको। इंडिकेटर क्या होते हैं? Indicator. जो इंडिकेटर्स होते हैं, हमें इंडिकेटर का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? इंडिकेटर। Indicators. तो एक इंडिकेटर होता है आपका लिटमस पेपर। अब ये याद रख लो केवल। ठीक है, मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा कल। कल का मतलब मंडे को। ठीक है, Okay, sir. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं? Red. रेड। और रेड लिटमस को कैसा कर देंगे? Blue. रेड लिटमस को Blue. ब्लू। नो, नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज रेडी। ठीक है, रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, ओके सर। ये बात ध्यान रखना। ये एक्सपेरिमेंट मैं कल आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ओके सर। अलग से मैं इसका वीडियो डाल दूंगा। और आपको आज से जो है, जहां तक है आज से आपको ये जो जूम मीटिंग चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक है, और बट वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं डालूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लंबा लेक्चर होता है, जिस वजह से वो जो मीटिंग होती है वो व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो पाती। यस सर। Yes, क्लियर है sir. सबको? ओके सर। अर्नव आर यू प्रेजेंट? अर्नव सक्सेना। सर। यस यस सर। ठीक है, जरा एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं सबकी। ठीक है, यस सर। यस ताकि मुझे मालूम चल जाए कि कौन कौन प्रेजेंट है और कौन नहीं है। तो सर, अथर्व, अथर्व आर यू प्रेजेंट? अथर्व। अनूप वर्मा। Yes, sir. ठीक है बेटा। प्रियांशी रस्तोगी। यस सर। श्रद्धा। यस सर। एंड दिस इज ईशान चौहान। यस सर। सृष्टि सिंह।
सजल। Yes. ठीक है, बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं और ये बेटा सारे बच्चों की अटेंडेंस लेना है, सारे बच्चे आ जाएं, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड रेड लिटमस नो चेंज, ठीक है। अब सर अगला टॉपिक है, हाँ बेटा कुछ पूछना है? सर जो आपने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे वो यूट्यूब पे अवेलेबल है? नहीं, यूट्यूब पे अवेलेबल कल होगा, हमने कहा था ना कल करके दिखाएंगे, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको सबको याद होंगी? यस सर। यस सर। जरा मुझे रिकॉल करवाओगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है एसिड्स के बारे में? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट सर सोर होता है, वेरी गुड। टच कोरोसिव। Corrosive. यानी नेचर कहना चाहिए मैं, इनका नेचर कैसा होता है? कोरोसिव, ठीक है। मतलब आप अगर इन्हें टच करोगे तो आप जल भी सकते हो, तो वी शुड नॉट टच, ठीक है। Okay, sir. और एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं सर। करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यस प्रेजेंट होती है इनमें, होती है यस ना? सर। Yes, sir. तो ये एसिड की बात हो गई, ठीक है। ध्यान से इतनी चीजें याद रहेंगी ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा अपनी बुक में देखो जरा तुम लोग की क्या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स दी हुई हैं। Sir. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स दी हुई हैं, देखो जरा। मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। No, sir. आप लोगों की बुक में नहीं दी है ना? यस सर दिए। दी हुई है। यस सर। क्या क्या दिया हुआ है बताओ जरा। ये क्या नाम है? आराध्य। आराध्य बताओ क्या क्या दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी में? नहीं दिख रहा है। सर हाँ बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड दी हुई हैं। क्या क्या दिया हुआ है? Acid have a sour taste. हाँ Acids turn blue litmus red. All ठीक है। acidic solutions conduct electricity. हाँ Acids are corrosive in nature. Strong ये भी बता acids दी। can हाँ destroy ठीक है paper, cloth अब or अगला wood. ठीक है ओके ओके, नया नया टॉपिक है हम लोगों का, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? Strong and स्ट्रॉन्ग weak. Strong and वीक एसिड। Strong and weak. मिटा दें इसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, weak. ले लिया। ठीक है। मिटा दे रहे इसे, ठीक है। अब एक टॉपिक है आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, And weak. वीक एसिड्स। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये बहुत सिंपल है और मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। तो जो वीक एसिड्स होते हैं वो आपके होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। कैसे एसिड्स होते हैं? Organic Organic acid. और ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। कैसे एसिड्स हैं? Inorganic. इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल क्या क्या होता है बताओ? सर HCl। HCl, वेरी गुड। किसने बताया? अर्नव। सर अर्नव बेटा, वेरी H2SO4। गुड। H2SO4, वेरी गुड।
Sir, HNO3. HNO3। अच्छा, अगर मैं ये वाला एसिड लिखूं, एथनोइक एसिड होता है, ये सिरका होता है, इसे सिरका कहते हैं, क्या ये एसिड होगा आपका No. Yes, ऑर्गेनिक sir. एसिड? ये होगा Yes, या नहीं sir. होगा? होगा होगा सर। इनऑर्गेनिक एसिड? सर है? ऑर्गेनिक एसिड वही है। ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में, सॉरी, इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन एटम नहीं होता। तो देखो इसमें कार्बन है या यस नहीं है? सर। यस तो इसका सर। मतलब Yes, sir. ये इनऑर्गेनिक एसिड नहीं हो सकता। यस ठीक है, सर। ये कैसा एसिड है? ऑर्गेनिक। तो इसमें वो एसिड आएंगे जो कार्बन एटम कैरी नहीं करते। जैसे इधर एग्जांपल लिखे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7। ठीक है, C6H8O7। सल्फ्यूरिक और एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो ये हो गया ना। यस सर। और ये जो आपका दूसरा एसिड होता है एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? CH3COOH। इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा, बताओ बेटा, कुछ कह रहे हो? No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं मिटाऊं इसे? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सार्थक, ये क्या भेजा आपने मुझे अभी? सर गलती से आपको भेज दिया स्क्रीनशॉट, वो डिलीट मार दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब देखो Yes. अगली कोई प्रॉपर्टी रह गई हो। The acids are soluble in water. एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। Water. वेरी गुड। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। Water. तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, ये कितने नंबर प्रॉपर्टी हुई? 6। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। Water. और इसी वजह से तो हमें डाइल्यूट एसिड्स मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं? Yes, sir. ठीक है, और आगे चल के आप पढ़ोगे कि जो एसिड्स होते हैं उन्हें जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन आयन। ये आगे चल के समझ में आएगी बात। अभी हम लोगों ने आयन रेडिकल्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसीलिए इस बात को हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, Yes, sir. फिर भी अगर आपको मतलब लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इस बात को दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो? और एसिड्स आर द substances which, वहां पे पानी गिरना शुरू हुआ या नहीं? नो सर। यस तो इधर गिरने लगा। which डिसोसिएट होने का मतलब होते हैं टूट जाते हैं। डिसोसिएट का मतलब डिसोसिएट्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। इन वाटर। इन वाटर, यानी अगर एसिड्स को आप पानी में मिलाओगे तो वो क्या होंगे?
टूट जाएंगे, ठीक है, और टूट जाएंगे क्या बनाएंगे, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, ठीक है, क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन। आयन, ठीक है। अब जब आप पानी में किसी एसिड को मिलाते हो, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, ठीक है, ठीक है, तो HCl अगर आपने पानी में मिलाया तो उसके आगे क्या लिखा जाएगा, AQ, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, सर यहाँ पर सर AQ का मतलब एक्वाटिक है सर। एक्वाटिक नहीं होता है, एक्वस होता है, AQUEOUS, एक्वस मतलब कंटेनिंग वाटर, यस सर। ठीक है। ये डाइल्यूट वर्ड से ज्यादा पानी जब आ जाए, ठीक है, जब हम ज्यादा ही पानी मिला देते हैं, ठीक है, तो जो वर्ड यूज करोगे, सुभान रजा खान, तो हम जो वर्ड यूज करते हैं वो एक्वस होता है, ठीक है, समझ रहे हो सब। यस सर। यानी पानी मिला हुआ जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है यानी HCl होता है, वो क्या होता है, H+ और Cl- आयन देता है, ठीक है। ये कैसा है, ये हाइड्रोजन आयन दे दिया, ठीक है। तो एक बात बताते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सी, जैसे ये जितने भी कॉन्सेप्ट आप एसिड के पढ़ रहे हो ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं, नया कॉन्सेप्ट यही वाला है जो तुम्हें मैंने अभी लिख के बताया। अब यानी कि वो सब्सटेंस जो पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन रिलीज करें, हाइड्रोजन आयन बनाए, वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एसिड्स। ये एसिड्स की नई परिभाषा, मतलब जो हम लोग कह सकते हो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जो भी सब्सटेंस पानी में मिलाने पर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन, वो क्या कहलाते हैं, बताओ, एसिड्स कहलाते हैं। एसिड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ले लिया, ले लिया। यस सर। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो, मैं जरा चौक ले लूं, ये चौक खत्म हो गई। तो शुरू करते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, अगला एग्जाम्पल जो है आपका, सॉरी, जैसे H2SO4 है, ये जब डिसोसिएट होगा, ठीक है, यानी H2SO4 AQ, समझ गया या नहीं। जब भी कहीं पे पानी मिला हुआ वाटर एसिड होगा, जिससे तुम डाइल्यूट एसिड कहते हो, ठीक है, सुन रहे हैं सब लोग, यस सर। यस सर। तो डाइल्यूट एसिड से भी, हाँ क्या हुआ बेटा, डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है जो, सॉरी, एक्वस एसिड का मतलब होता है जब ज्यादा पानी मिला दिया जाए किसी एसिड में, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यस सर। तो ये क्या बनाएगा, H+ आयन प्लस SO4 आयन, ये बनाता है 2H+ आयन और SO4 आयन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन बनता है, ठीक है। ऐसे ही HNO3 हो, ऐसे ही अगर HNO3 ले लो, यहाँ क्या लिखेंगे, AQ। AQ का मतलब एक्यूस। एक्वस, ठीक है, मतलब क्या पढ़ेंगे, एक्वस, ठीक है, ठीक है। AQ का मतलब एक्वस, तो जब हम इसे बनाएंगे तो वो क्या बनाएगा, H+ और NO3-, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन बना, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन बना। तो इससे प्रूफ होता है कि एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और नई डेफिनेशन तुम्हें क्या बताएगी कि द सब्सटेंसेस व्हिच ब्रेक
या which gives hydrogen ion on mixing with water, they are called acids. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब सवाल ये क्रिएट होता है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज नहीं डिस्कस करेंगे, कि क्या ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स, जो हम लोग का कल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हम लोगों का कल का डिस्कशन का टॉपिक होगा। कल मतलब नेक्स्ट मंडे को जो हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा। टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? all the compounds containing hydrogen are not acids। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. ये हम लोग का टॉपिक होगा, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस क्या एसिड कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? ठीक है। अब जो ये लास्ट के 5 मिनट है, इसमें जिसे जो भी पूछना है अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं आप लोग। अभी तक की जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हो। जिसे कुछ भी पूछना है वो पूछ सकता है। अभी तक एसिड बेस चैप्टर में जो भी कुछ पूछना है वो आप पूछ सकते हो, पूछो। और क्वेश्चन जरूर पूछा करो, क्योंकि सब कुछ समझ में आने का मतलब हुआ कि आपने पढ़ाई नहीं करी। पूछिए। तो मैं क्वेश्चन पूछूं?